जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बीटीएस एजुकेशन 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज का हमारा जो सेशन है वो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और बीटीसी के बच्चों के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज का। समवयसी शिक्षा का अर्थ क्या है या समवयसी शिक्षा का महत्व क्या है? इन दोनों क्वेश्चन के बारे में इस बस मेहनत से पढ़ाई करो आप लोग, और अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करो, सम्मान करो, और मेहनत से बस पढ़ाई करो। एक ना एक दिन सफलता आप लोग को जरूर मिलेगी। आज का प्रश्न नंबर 3 है। इसके पिछले 2 प्रश्न करा दिया गया है, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका उस वीडियो का लिंक है, वहाँ पे जाकर पिछले 2 वीडियो को देखें आप लोग। आज का प्रश्न नंबर की संख्या जो है 3 है। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता हो, चाहे बीटीसी हो, बीएड हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, कि कोई भी एग्ज़ाम हो, इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत बार बार देखने को मिलता है इस एग्ज़ाम वगैरह में। तो ये आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? तो उत्तर में आप लिखोगे समावेशी शिक्षा का अर्थ, ऐसे हेडिंग डालेंगे और उसके नीचे से लिखेंगे समावेशी शिक्षा के कई अर्थ होते हैं जो निम्नलिखित हैं। ऐसे समावेशी शिक्षा के अर्थ तो अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो निम्न प्रकार के हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ का पहला पॉइंट है समर्थ तथा असमर्थ बच्चों को स्वास्थ्य दोस्ती रिश्ता बनाने हेतु प्रोत्साहन देना। कह रहा है कि जो बच्चे समर्थ हैं तथा जो असमर्थ है, उन दोनों बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए उनकी दोस्ती का रिश्ता बनाने के लिए क्या करता है, ये समावेशी शिक्षा जो होता है वो प्रोत्साहन का काम करता है। पॉइंट नंबर 2 है इस बात की प्रेरणा देना कि असमर्थ बच्चे भी इसी समाज के अंग हैं तथा उनको शिक्षित करना आपका उत्तरदायित्व है। ये समावेशी शिक्षा के माध्यम से ये लोगों को प्रेरणा करता है, जो लोगों को बताता है कि जो बच्चे असमर्थ बच्चे होते हैं वो भी जो होते हैं आपके ही समाज के अंग होते हैं, आपके समाज का ही एक अंश होता है, एक भाग होता है, तथा उनको शिक्षित करना आपका उत्तरदायी है, दायित्व है। मतलब उसको भी शिक्षा का जिम्मेदारी जो है आपके ही ऊपर है। ये समावेशी शिक्षा इस बात को असमर्थ बच्चों के लिए इस बात की प्रेरणा देता है। पॉइंट नंबर 3 है प्रत्येक बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा देना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है तथा सभी की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत लोगों को ये संदेश दिया जाता है, बच्चों को ये संदेश दिया जाता है कि सभी बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनको सबको ये पता चल पाए कि प्रत्येक बच्चे जो होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी अलग होते हैं, तथा सबकी जो आवश्यकताएं होती हैं वो अलग अलग होता है, उनकी अलग अलग फील्ड होती हैं। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 4 देखेंगे। जहाँ तक संभव हो असमर्थ बच्चों को समान कक्षा ही देना चाहिए। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है कि जहाँ तक संभव हो सके, जहाँ तक हमारा संभव हो सके, वहाँ तक जितने भी असमर्थ बच्चे हैं उन सभी को समान कक्षा यानी समर्थ बच्चों के साथ ही शिक्षा देनी चाहिए। समावेशी शिक्षा का अगला पॉइंट 5 नंबर में ये बताया गया है कि प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए ताकि वह अपने आप को हीनता ना समझे, यानी हीन ना समझे। ठीक है। यानी 5वां नंबर पॉइंट कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी व्यक्तिगत यानी विशेष प्रकार का ध्यान देना चाहिए ताकि वो अपने आप को कभी हीन ना समझे। अगला पॉइंट 6 नंबर पे माता पिता एवं अभिभावकों की समय समय पर सलाह लेनी चाहिए और उस पर उचित ध्यान देना चाहिए। कह रहा है पॉइंट नंबर 6 कि माता पिता तथा जो भी उसके गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, उनका भी समय समय पर क्या करना चाहिए, एक सलाह लेना चाहिए कि उनका बच्चा किस टाइप का व्यवहार कर रहा है, पहले से चेंजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये समावेशी शिक्षा का ये जो होता है एक मुख्य उद्देश्य होता है। पॉइंट नंबर 7 असमर्थ बच्चों को समान बच्चों के साथ साथ विश्लेषण सेवाएं देनी चाहिए। कह रहा है कि जो भी असमर्थ बच्चे होते हैं वो समान बच्चों के साथ साथ ही उनकी जो भी सेवाएं होती हैं, जो भी सुविधाएं होती हैं, वो एक साथ ही मतलब देना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट 8 नंबर है अस्थायी अध्यापकों व प्रशासकों को आवश्यकता अनुसार सहयोग देना चाहिए। जो भी अध्यापक जो होते हैं
और जो प्रशासक होते हैं, इनको पढ़ाने लिखाने वाले जो भी अध्यापक लोग होते हैं, उनको एक अस्थाई अध्यापक और प्रशासकों को आवश्यकता अनुसार जो भी उनका सहयोग होता, जो भी आपसे सहयोग हो रहा है वो सहयोग आपको देना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट है 9, असमर्थ बच्चों को भी विद्यालय की अन्य गतिविधियों जैसे म्यूजियम, कला भ्रमण तथा व्यायाम आदि में प्रयास करना चाहिए। देखिए, असमर्थ बच्चे होते हैं ना, तो उनका म्यूजियम, कला भ्रमण इस सब में इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इस समवयसी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि वो कहना चाहता है, समवयसी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को ये प्रेरणा दिया जाता है कि जो भी असमर्थ बच्चे हैं ना, उनको भी विद्यालय के अन्य गतिविधियाँ जैसे सामान्य बच्चे, जैसे उनको म्यूजियम सुनना पसंद होता है, भ्रमण करना पसंद होता है, व्यायाम करना पसंद होता है, इस में भी असमर्थ बच्चों को भी शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला है आपका 10 नंबर, असमर्थ बच्चों के लिए भी ऐसे प्रबंध करना चाहिए कि वह लाइब्रेरी में खेल सामान तथा खेल के मैदान का आदि का समान रूप से प्रयोग कर सके। कभी कभी होता है ऐसा कि कुछ बच्चे होते हैं जो असमर्थ बच्चे होते हैं, उनको जो समर्थ बच्चे होते हैं अपने साथ नहीं रखते हैं, उनको गेंद नहीं देंगे, उनको फील्ड में जगह नहीं देंगे खेलने के लिए। तो एक समवयसी शिक्षा के का एक अर्थ ये भी होता है कि जितने भी असमर्थ बच्चे होते हैं उनके साथ एक ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि जो भी लाइब्रेरी में किताबें होती हैं, जो भी खेल का सामान होता है तथा जो भी खेल के मैदान आदि होते हैं, उनको सभी को क्या हो, एक समान रूप से अधिकार हो कि सब लोग उसमें खेल सकते हैं, सब लोग उसमें लाइब्रेरी की किताबें पढ़ सकते हैं। इस तरह की सेवाएं को प्रोवाइड कराना होता है। पॉइंट 11 होता है एक समान समय सारणी लागू करना। यानी कहने का मतलब ये है कि एक समान समय सारणी लागू करना, यानी जो जिस समय असमर्थ बच्चे खेल रहे हैं उसी समय समर्थ बच्चों को भी खिलाना चाहिए। जिस टाइम लाइब्रेरी में असमर्थ बच्चे हैं उस समय समर्थ बच्चों को भी, मतलब कहने का मतलब कि सबके लिए एक समान समय सारणी लागू करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए, जिससे किसी भी असमर्थ बच्चों को ऐसा ना लगे कि हमारे साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है। तो असमर्थ बच्चों के लिए लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोग सभी का धन्यवाद। अपने मम्मी पापा अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।